हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और आज हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में, वो भी काला सोना, ब्लैक गोल्ड, जिसने कई देशों की काया पलट कर दी और कई देशों को तरक्की के रास्ते पे दौड़ाया है। हम बात कर रहे हैं ज़मीन से निकलने वाले कच्चे तेल की। इसी से डीजल, पेट्रोल, प्लास्टिक और अन्य कई सारी चीज़ें इससे ही बनती है। जब तेल की खोज हुई तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बीते हुए 200 सालों में इसका हमारे धरती पे लोगों ने इसका जो दोहन किया है, उसका नतीजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। चिकना, विषैला और बदबूदार कच्चा तेल अलगी और अतिजैविक संरचनाओं से बना हुआ होता है, जो करोड़ों साल समंदर में विघटित होती रहती है। और ये बहुत कीमती है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर है। हजारों सालों से इसका उपयोग होते आ रहा है। लकड़ी की नौकाओं को सील करने में, या फिर वो मम्मी को पैक करने में, या फिर युद्ध में। लेकिन तेल से जलने वाले लैंप ने इसे दुनिया के हर घर तक पहुंचाया और इसे अधिक ज़्यादा लोकप्रिय भी बनाया। तेल का पहला कुआं अरविंद ड्रैक ने 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वानिया में खुदवाया। रॉकफेलर में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी खोली और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। बड़े पैमाने पर कारों के उत्पादनों ने कच्चे तेल की मांग को बढ़ाया। तेल का मतलब ही समृद्धि हो गया। लेकिन इन तेल ने कई युद्धों को चुनौती भी दी, कई देशों में युद्ध भी छिड़े। आज अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके बाद सऊदी अरबिया और तीसरे नंबर पे आता है रूस। लेकिन ये काला सोना हमारे पर्यावरण को घातक है। तेल का रिसाव यहाँ से अच्छे से हो नहीं पाता है। तेल से भरे जहाज समुद्रों को दूषित करते हैं और इससे बनने वाला प्लास्टिक तो बस, ये तो पूछने की बात भी नहीं है। तेल का विकल्प खोजना बहुत ज़रूरी हो रहा है, फिर भी इसका तेल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। 2019 में सबसे ज़्यादा तेल का यूज़ हुआ, यानी 9,500 करोड़ बैरल तेल। तेल के भंडार सीमित है। जब तेल खत्म हो जाएगा तो तेल कंपनियों की ताकत भी खत्म हो जाएगी। ओपेक एक दुनिया में तेल निर्यात करने वाले देशों का समूह है, जिसमें लगभग 13 देश शामिल हैं। इस संगठन में अमेरिका और रूस शामिल नहीं है, लेकिन तेल के पूरे उत्पादन का 44% तेल ये दो ही देश पैदा करते हैं। कोई देश तेल के दम पर कितना अमीर बन सकता है, तो सऊदी अरब के अलावा कोई अच्छा उदाहरण हमें नहीं मिल सकता। सऊदी अरब में तेल की खोज होने से पहले यहाँ पे सिर्फ पर्यटन ही एकमात्र इनकम का स्रोत था, क्योंकि यहाँ पे मक्का और मदीना स्थित है। तेल ने इस देश की किस्मत ही बदल दी और वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल भी हो गया। सऊदी अरब के अलावा इराक, ईरान, नाइजीरिया और ब्राज़ील जैसे देशों को भी इस तेल ने अमीर बनाया है और इनकी किस्मत पलट दी है। बीते 200 सालों में दुनिया ने जितनी तरक्की की है, शायद ही इतनी तरक्की पहले कभी हुई हो। इस तरक्की में पेट्रोलियम पदार्थों का मुख्य योगदान है। यातायात के साधनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक ये इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों से चलते हैं। तेल का ये पहलू हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जो इस दुनिया को ख़त्म कर रहा है। आज हमारी पृथ्वी जिन संकटों को झेल रही है, उसमें से सबसे बड़ा संकट है पेट्रोलियम पदार्थ। कोयला और अन्य चीज़ें यह हमें ऊर्जा तो देती है,
लेकिन इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो हमारे लिए और हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनने को मिलता है कि समंदर में हज़ारों बैरल तेल बह गया है या जहाज फट गया है। ऐसी घटनाएं ये आम बात है। इससे वहाँ की परिस्थिति की यानी जल जीवन नष्ट होता है और कई तरह की प्रजातियाँ विलुप्त होते जा रही है। तेल की पाइपों से होने वाला रिसाव ज़मीन में जाकर ज़मीन में उपलब्ध पानी में मिल जाता है। इससे ज़मीन का पानी भी दूषित हो रहा है। जब ये तेल नदियों और जलधाराओं में पहुंचता है तब पीने के पानी का संकट भी पैदा होता है। जिस तेल को कभी काले सोने का नाम दिया गया है वो जल, पृथ्वी और वायु दोनों को ही परिणाम करता है और दोनों को भी, तीनों को भी दूषित कर रहा है। ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में भी योगदान दे रहा है। तो करना क्या है? तो हमें ये करना होगा कि हमें अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन में अक्षय ऊर्जा का हमें उपयोग करना चाहिए। पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें उपयोग करना चाहिए। अक्षय ऊर्जा यानी सूरज से, पवन से जो फ्री में एनर्जी मिलती है उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं।